जय मसीह की। इस बाइबल अध्ययन में आपका हार्दिक स्वागत। हम आज अध्ययन करने वाले हैं यीशु मसीह के कुछ नामों को, यीशु की दिव्यता को दर्शाने वाले नाम, विशेष यीशु को दिया हुआ कुछ नाम है। पुराना नियम में हम देखते हैं यहोवा के बारे में कुछ नाम है। यहोवा निसी, यहोवा शालोम, यहोवा राफा, यहोवा रूही। इस प्रकार यीशु मसीह के बारे में भी हम कुछ बातों को देखते हैं। पहला तीमुथियुस दूसरा अध्याय 5वां वचन, पहला तीमुथियुस दूसरा अध्याय 5वां वचन में देखते हैं, परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर तथा मनुष्य के बीच में एक ही मध्यस्थ है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। यहां पर यीशु मसीह को दिया गया वह दर्जा है मध्यस्थ, मध्यस्थ करने वाला, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में मेल मिलाप करने वाला। मनुष्य की अवस्था क्या है? प्रथम आदम ने अदन के भाग में हम जानते हैं परमेश्वर की आज्ञा ना मानने से उसकी महिमा को खो दिया। यीशु मसीह पाप रहित दूसरे आदम, परमेश्वर की सारी धार्मिकता को यीशु ने पूरा किया और नष्ट हुए उस साम्राज्य को पुनः हासिल किया। नष्ट हुआ उस रिश्ता को फिर से जोड़ा। प्रियो, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक अंतर आ गया था। परमेश्वर मनुष्य के साथ उस रिश्ता भ्रष्ट हो गया था, लेकिन परमेश्वर और मनुष्य को मिलाप करने के लिए, मेल मिलाप करवाने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया और यीशु मसीह ने उसका चुकौता किया। यीशु मसीह फिर से उस रिश्ता को जोड़ दिया। मनुष्य अपने आप परमेश्वर की धार्मिकता और पवित्रता तक कभी नहीं पहुंच सकता। मनुष्य कितना भी प्रयास करेगा वो पवित्र नहीं बन पाएगा। इसलिए यीशु मसीह का आना आवश्यक था। क्यों नहीं कर पाएगा अपनी धार्मिकता? क्योंकि वो उसके पापी स्वभाव के कारण है। पाप करने से वो परमेश्वर के पास कभी पहुंच नहीं पाएगा। रोमियो 5वां अध्याय 12 वचन, रोमियो 5 का 12 और 3 का 10 में भी हम देख सकते हैं, पवित्र परमेश्वर सदैव इस जगत या मनुष्य से स्नेही पिता के समान प्रेम करता है। वो पवित्र परमेश्वर है। परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करने वाला है। उसने मनुष्य को अपने बच्चे बनने की सामर्थ्य दी, अपने संतान बनने का अधिकार दी। यदि वह यीशु मसीह की क्रूस पर मृत्यु पर विश्वास करता है, वह भी संतान बन सकता है। इस सत्य को स्वीकार करने की जिम्मेदारी उसकी है। कोई भी व्यक्ति अपने कामों के द्वारा बचाया नहीं जा सकता है। कितना भी प्रयास करेगा वो अपने आप को कभी भी बचा नहीं पाएगा। यीशु के सिवाय कोई और उद्धार करता नहीं है। प्रियो, प्रेरितों 4 अध्याय 12 वचन में हम देख सकते हैं, यीशु ही एकमात्र उद्धार करता है। यीशु के अलावा कोई उद्धार करता परमेश्वर है ही नहीं। एकमात्र खुदा, एकमात्र परमेश्वर। और ये यीशु मसीह पिता के दाहिने भाग में बैठकर मेरे लिए और आपके लिए विनती करता है, हमारे लिए मध्यस्थ करता है, हमारे लिए बातचीत करता है, वार्तालाप करता है। यीशु हमारे लिए प्रार्थना करता है। प्रियो, कितने सुंदर बात है कि यीशु मसीह हमारे लिए मौजूद है और यीशु मसीह हमारा मध्यस्थ है। तो हमारे लिए मध्यस्थ करने वाला यीशु मसीह। यीशु मसीह का कुछ विशेषताओं को अथवा यीशु के कुछ नामों के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो यीशु मसीह मध्यस्थ करने वाला, मनुष्य और परमेश्वर के बीच में मनुष्य का टूटा हुआ रिश्ता को पुनर्स्थापित करने वाला यीशु मसीह, परमेश्वर के साथ हमें वापस मेल मिलाप में ले आने वाला
यीशु मसीह। यीशु मसीह मध्यस्थ है। और भी वाक्य है, वाक्यांश है जो यीशु की दिव्यता को दर्शाता है। दिव्यता जैसे कि वचन, लोगोस हम कहते हैं, अंग्रेजी में लोगोस, यूनानी शब्द लोगोस, वचन। वचन यीशु मसीह है। यीशु का परिचय वचन के रूप में दिया गया है। यूहन्ना पहला अध्याय पहला वचन आप पढ़ सकते हैं। यूहन्ना पहला अध्याय पहला वचन, आदि में परमेश्वर था, परमेश्वर वचन था। वचन कौन है? यीशु मसीह स्वयं वचन है। यीशु मसीह को वचन बोलकर अभी संबोधित किया गया है। अंतिम दिनों में परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा हमसे बात करेगा। इब्रानियों पहला अध्याय पहले से लेकर तीसरा वचन तक आप देख सकते हैं। इब्रानियों पहला अध्याय पहले से लेकर तीसरा पद तक आप देख सकते हैं। अंतिम दिनों में परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा हमसे बात करेगा। यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान, धार्मिकता, पवित्रता और उद्धार है। परमेश्वर की ओर से हमारे लिए इन बातों को व्यक्त करता है। ज्ञान, धार्मिकता, पवित्रता और उद्धार। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 30वां वचन। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 30वां वचन। जिस प्रकार मनुष्य के मन का ज्ञान उसके शब्दों के द्वारा होता है, उसी प्रकार परमेश्वर ने यीशु के विषय में अपने मन और हृदय को अपने वचन के रूप में प्रकट किया। अपने वचन के रूप में प्रकट किया। यूहन्ना पहला अध्याय 14 वचन, कुलुसियों का दूसरा अध्याय 9 वचन में हम देख पाते हैं। यूहन्ना पहला अध्याय 14 वचन और कुलुसियों दूसरा अध्याय 9 वचन। सृष्टि की रचना के समय यीशु परमेश्वर के साथ था। यीशु इस पृथ्वी पर मनुष्य को बचाने के लिए परमेश्वर का प्रतिनिधि बनकर आया। मैं हूं। ये वाक्यांश यीशु के ईश्वरीय स्वभाव को प्रकट करता है। यूहन्ना प्रेरित अपने सुसमाचार का आरंभ यूनानी समाज को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार कहता है। यीशु मसीह का नाम लोगोस, वचन। प्रकाशित वाक्य में कई बार हम इस वाक्यांश को देखते हैं दोहराते हुए। यीशु मसीह को इसका दर्जा दिया गया है, लोगोस अथवा वचन। यीशु वचन था। वचन यीशु है। वचन की अहमियत कितना ज्यादा अहम है वचन, हम नए नियम में बारंबार देखते हैं। विशेष प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में भी अगर आप पढ़ते हैं, आप देख सकते हैं वचन, इसको यीशु के साथ संबंधित किया गया। यीशु के अनुसार इसको मिलन किया गया है। अगला वाक्यांश है वो परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र। यह बात यीशु के बपतिस्मा के समय प्रकट हो गई थी। मत्ती तीसरा अध्याय 17 वचन, चौथा अध्याय 3 वचन, 17 अध्याय 5वां वचन। इन सारे वाक्यांशों में हम देख सकते हैं किस प्रकार इसका इस्तेमाल किया गया है। यीशु परमेश्वर का पुत्र था। यीशु परमेश्वर का पुत्र। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। यीशु ने अपनी लोक सेवकाई के दौरान बताया कि वह परमेश्वर से आया है। उसका उत्पन्न परमेश्वर से, परमेश्वर है यीशु का स्रोत। यूहन्ना 16 अध्याय 28 वचन में हम देख सकते हैं। प्रेरितों ने भी इस बात को बताया है। प्रेरितों दूसरा अध्याय 36 वचन, तीतुस तीसरा अध्याय 5 से 7 वचन, प्रेरितों 2 का 36, तीतुस 3 का 5 से 7। तो यीशु परमेश्वर का पुत्र है, यीशु वचन है। अगला है यीशु मनुष्य का पुत्र है। यीशु मनुष्य का पुत्र।
यह यीशु के मानवीय स्वभाव को प्रकट करता है। यीशु मनुष्य का पुत्र है। यह स्वयं को पापी मनुष्य के समान बनाना था, परंतु वो पाप रहित जीवन जिया। पाप रहित जीवन। मरकुस 2 अध्याय 10वां वचन, पहला पत्रस 2 अध्याय 22 वचन। उसने भोजन खाया, वो भूखा था, वो सोया, वो बैठा था, वो चला, वो प्रार्थना की। देखो, मनुष्य जिस प्रकार करता है, मनुष्य के सारे स्वभाव यीशु में भी था। यीशु को भूख लगा, यीशु भी सोया, तो मनुष्य का पुत्र है। एक ही समय में यीशु मनुष्य का पुत्र भी है और परमेश्वर का पुत्र भी है। कुछ घटनाओं से हम बाइबल में देख सकते हैं। देखिए, लाजर के कब्र के पास यीशु मसीह जाता है और मनुष्य होने के नाते यीशु रोया, अपना भाई लाजर मर गया। लेकिन परमेश्वर होने के नाते यीशु ने कहा, हे लाजर बाहर आ, और लाजर तुरंत बाहर आया। यीशु और चेले नदी पार कर रहे थे। यीशु को नींद लगा, यीशु सो गया, परंतु परमेश्वर होने के नाते यीशु ने क्या कहा, आंधी को और लहर को देखकर शांत हो जाओ। तुरंत शांत हो गया। देखिए, हम देख रहे हैं यहां पर एक ही घटना में यीशु मसीह मनुष्य भी है, परमेश्वर भी है। परमेश्वर होने के नाते क्या होता है और परमेश्वर होने के नाते क्या करता है। तो हमने देखा यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और वो मनुष्य का पुत्र भी है। यह यीशु के मानवीय स्वभाव को प्रकट करता है। यह स्वयं को पापी मनुष्य के समान बनाता है, परंतु वो पाप रहित जीवन जिया। पहला पत्रस 2 अध्याय 22 वचन में हम देख सकते हैं। अगला वाक्यांश है यीशु अथवा मसीह या यीशु मसीह। ये शब्द को हम देखते हैं, बारंबार देखते हैं, यीशु या मसीह या यीशु मसीह। मत्ती 1 अध्याय 21 में हम देखते हैं, स्वर्गदूतों ने उसके जन्म से पहले ऐलान किया कि उसका नाम यीशु रखा जाएगा। प्रेरितों के काम के आरंभ में हम देखते हैं कि प्रभु को यीशु के नाम से संबोधित किया। मसीह का अर्थ मसाया, जो इब्रानी शब्द है मसाया, अर्थात वो व्यक्ति जिसे किसी विशेष कार्य के लिए मस्सा या अभिषेक किया गया है, अभिषेक किया हुआ व्यक्ति। यशायाह 61 का 1, मरकुस 10 का 45 वचनों में हम देखते हैं। पौलुस की लिखी ज्यादातर पत्रियों का आरंभ यीशु मसीह या मसीह यीशु के साथ होता है। इसका अर्थ है मस्सा किया हुआ उद्धारकर्ता। उसका नाम यीशु रखना क्योंकि वो अपने लोगों को अपने पापों से छुड़ाएगा। पापों से छुड़ाने वाला यीशु मसीह पापों से छुड़ाता है। यीशु मसीह, यीशु मसीह, इस शब्द को हम बारंबार देखते हैं। मसीह यीशु, पापों को बचाने वाला, उद्धार करता परमेश्वर। अगला पद है इम्मानुएल। इसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ में है। मत्ती 1 का 22, यशायाह 7 का 14। वह व्यक्ति जिसकी पहचान मनुष्य के सुख और दुख के साथ हो, हमारे साथ रहने वाला। वह पहाड़ों की ऊंची चोटियां पर नहीं बैठा है। प्रार्थना करने के अलावा यीशु कभी भी अपने चेलों या जरूरतमंद लोगों से दूर नहीं गया। संग सर्वदा रहने वाला परमेश्वर। पुनरुत्थान के बाद यीशु अपने चेलों के साथ इम्माउस की ओर गया, यह बताते हुए कि उसके जीवन के अंतिम दिनों में यरूशलेम में क्या हुआ था। लूका 24 अध्याय 13 से 15 वचन। लूका 24 13 से 15। इसी प्रकार उसका नाम उसके लोगों पर प्रकट होता है जब भी उन्हें उसकी उपस्थिति की जरूरत है। ये आज भी होता है। मत्ती 28 का 20 में कहता है, देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ में हूं। इम्मानुएल, हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर। उपस्थिति को समझने वाला परमेश्वर का उपस्थिति हमेशा हमारे साथ रहता है। तो ये दूसरा यीशु का एक दर्जा है, इम्मानुएल। उसका नाम इम्मानुएल रखा,
इसका मतलब वो परमेश्वर हमारे साथ सर्वदा है। दूसरा है दाऊद का पुत्र। ये पद भी हम इस्तेमाल करते हुए देखते हैं, दाऊद का पुत्र, ये दाऊद का पुत्र मुझ पर दया कर। यीशु वंशावली में विश्वास रखता था, उनका आदर पुराने नियम में अधिक किया जाता था। देखिए, जहां इमारत का निर्माण किया जाता है वहां दीवारों को छड़ों से जोड़ा जाता है ना। इसी प्रकार मत्ती यीशु को दाऊद का पुत्र कहता है। मत्ती 1 अध्याय 1 वचन अगर आप पढ़ेंगे आप देख पाएंगे। मत्ती के सुसमाचार में पुराने नियम के 130 हवाले देखते हैं जो पुराने और नए नियम को जोड़ते हैं। मत्ती यीशु को मसीह प्रमाणित करता है, जिसका इंतजार यहूदी लोग कई वर्षों से कर रहे थे। दाऊद का पुत्र, दाऊद का पुत्र, हे दाऊद का पुत्र। तो यीशु मसीह का दूसरा एक नाम है दाऊद का पुत्र। तो हम देखा यीशु मसीह क्या है, यीशु मसीह का नाम क्या है। यीशु मसीह मध्यस्थ है, हमारे लिए बिचवाई करने वाला है। यीशु मसीह वचन है, जीवित वचन है। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र है, का नाम यीशु या मसीह या यीशु मसीह है। वो इम्मानुएल है, हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर, और वो दाऊद का पुत्र है। हम अभी देखेंगे यीशु मसीह की अद्भुतता। यीशु मसीह का क्या है भूमिका, क्या है अद्भुतता। देखिए, यीशु मसीह एक नबी है, याजक है और वो राजा भी है। नबी होकर, याजक होकर, राजा होकर हम देख सकते हैं। मूसा जो था वो यीशु को अपने समान नबी कहता है। व्यवस्था विवरण 18 अध्याय 15 वचन आप देख सकते हैं। व्यवस्था विवरण 18 का 15, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 15 वचन। नबी मनुष्य से परमेश्वर के दूतों के समान व्यवहार करता है। यीशु ने बहुतों के मन के भेद खोले। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय 34 वचन आप देख सकते हैं। लूका 2 का 34, यूहन्ना 2 का 24 और 25, यूहन्ना 2, 24 और 25। भविष्य के इतिहास के समान उसने भविष्य के सारे भेद खोल दिए। तो यीशु मसीह एक नबी है। कौन होता है नबी? जो भविष्य बातों को भविष्यवाणी करता है, बताता है, पहले ही बताता है जो होने वाला है। पुराने नियम में हम देखते हैं नाबालिग नबुओं के बारे में, जो नबूवत करता था उसी प्रकार होता था। यीशु मसीह भी नबी है, क्योंकि यीशु मसीह मृत्यु के पहले ही बताया उनके मृत्यु के बारे में, उनके जी उठने के बारे में, जो लोगों के लिए अविश्वसनीय बात था। लेकिन यीशु मसीह होने वाले घटनाओं को भली भांति जानता था और भविष्यवाणी भी किया। इसलिए हम कहते हैं यीशु मसीह नबी है, नबी। यीशु मसीह याजक क्यों है? याजक परमेश्वर के सम्मुख मनुष्य का दूत बनकर खड़ा होता है। यीशु ने अपने मानवीय शरीर का कलवरी की क्रूस पर बलिदान चढ़ाकर परमेश्वर की याजकीय सेवकाई की जरूरत को पूरा किया। इब्रानियों 7वां अध्याय 28 वचन में आप देख सकते हैं। 8वां अध्याय 3 वचन आप देख सकते हैं। इब्रानियों 7 का 28 और 8 का 3। उसका जन्म यहूदा गोत्र में हुआ, ना कि लेवी याजकीय क्रम अनुसार लेवी गोत्र में। फिर भी वो सदा के लिए मल्कीसिदेक रीति अनुसार याजक लगा था। इब्रानियों 7 का 21। वो हमारे लिए विनती करने को सदा जीवित है। इब्रानियों 7 का 25। याजक क्या करता है? लोगों के लिए विनती करता है, लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। उसी प्रकार यीशु मसीह भी हमारे लिए एक याजक बना, हमारे लिए पिता के सामने
विनती करने वाला मध्यस्थ और याजक की सेवा को यीशु मसीह पूरा करता है। अपने बलिदान पूर्वक मृत्यु के द्वारा यीशु मसीह ने एक याजक होने के नाते अपने जिम्मेदारियों को पूरा किया। तो यीशु मसीह एक याजक भी है और यीशु मसीह राजा है, यहूदियों का राजा। यह वो तख्ती थी जो यीशु को क्रूस पर चढ़ाए जाने पर उसकी क्रूस पर लगाई गई थी। इस प्रकार की एक तख्ती, यूहन्ना 19:19। उसका राज्य अनंत है, दानियेल 2:44 वचन, दानियेल 2:44। मत्ती 25:21, मत्ती 25:21। लूका 23:42 वचन, लूका 23:42। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 30 वचन, प्रेरितों 2:30। प्रकाशित वाक्य 11:15, प्रकाशित वाक्य 11:15। 12:10, प्रकाशित वाक्य ही 12:10। 19:16। देखिए, इतने सारे वचनों में हम देखते हैं इस वचन के आधार पर कि यीशु मसीह राजाओं का राजा था। तो राजा होने का भूमिका भी यीशु ने निभाया। यीशु के स्वर्गीय राज्य पर नरक के द्वार प्रबल नहीं हो सकते हैं। यीशु सारा अधिकार परमेश्वर से प्राप्त करता है। मत्ती 28:20 में कहता है, इसलिए जाओ, सारा अधिकार मैंने तुम्हें दिया है, इसलिए जाओ। ये अधिकार के आधार पर जाओ। प्रिय, अधिकार कौन देता है? एक राजा ही दे सकता है। साधारण व्यक्ति किसी को अधिकार देकर नियुक्त नहीं कर सकता है, उसके लिए राजा होना जरूरी है। साधारण व्यक्ति अगर एक अधिकार देगा, उसमें कोई मुख्यता नहीं है, उसमें कोई बहुमूल्य बात नहीं है। परंतु राजा जब अधिकार देता है, वो श्रेष्ठ अधिकार है, वो एक बड़ी पदवी है, वो बहुत बहुमूल्य बात है। तो यीशु मसीह यहूदियों का राजा ही नहीं, भले यहूदियों का राजा इस तख्ती को वहां के रोमी लोगों ने यीशु को दिया होगा, परंतु वो केवल यहूदियों का राजा नहीं, वो हम सब का राजा है। प्रियो, क्या यीशु मसीह आपके हृदय में आपका राजा है, या केवल वो एक व्यक्ति है? क्या हम यीशु मसीह को हमारे जीवन का राज पालन करने देता है? स्वर्ग में तो यीशु की इच्छा ही चलती है, स्वर्ग में तो यीशु का राज्य ही प्रबल है, पर इस दुनिया में, हमारे जीवन में क्या हम यीशु को अनुमति देता है राज करने के लिए? क्या हम यीशु को मुख्य स्थान देता है? क्या वो हमारे जीवन में राजा है? तो यीशु मसीह नबी है, याजक है और वो राजा भी है। मसीह का अद्भुतपन कहां पर हम देखते हैं? देखिए, यह पृथ्वी बहुत से अवतारों के जन्म की गवाही रही है। कितने सारे अवतार आए हैं, गए हैं, उन्होंने बहुत से चमत्कार भी किए हैं, परंतु किसी ने भी मानव जाति के पाप को दूर नहीं किए। बड़े अवतार आए हैं, गए हैं, चिन्ह चमत्कार भी कुछ लोगों ने किया है, परंतु पाप की मोक्ष के लिए क्या किया जाए, ये सुझाव किसी के पास भी नहीं था। परंतु यीशु मसीह हमारे पापों के छुटकारे के हित खोल दे दिया, अपना आखिरी बूंद का लहू भी दे दिया। कलवरी की क्रूस पर वो मर गया। 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय 21 वचन, 2 कुरिन्थियों 5:21 और पहला पत्रस 2 अध्याय 24 वचन। यदि किसी दोषी को रिहा किया जाता है तो उसके बदले किसी और को दंड किया जाता है। यही काम यीशु ने कलवरी की क्रूस पर किया। यीशु मसीह स्वयं दोषी ठहराया और हम सबको निर्दोष, कलंक रहित, पवित्र होकर सिद्ध किया, धर्मी बनाया। हमारा धर्मीकरण हो गया। पवित्रता में यीशु हमको चलाता है। तो यीशु मसीह हमारे पापों को लिया,
देखिए बहुत सारे अवतार जो है, बहुत से लोग नेक कामों के लिए मरे हैं, वह सब कब्रों में दफन है। दुनिया के इतिहास में केवल एकमात्र कब्र है जहां पर शरीर नहीं है। वहां लिखा है वो यहां नहीं है, वो जीवित हुआ है। यीशु मसीह केवल एकमात्र व्यक्ति है दुनिया के इतिहास में जिसकी मृत्यु पवित्र शास्त्रों के अनुसार हुई और फिर वह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। मरकर जी उठा एकमात्र व्यक्ति यीशु मसीह ही है। यह विश्वासियों के पुनरुत्थान को प्रमाणित करता है। विश्वासियों के पुनरुत्थान को प्रमाणित करता है कि यीशु मसीह मरकर जी उठा। रोमियो 6वां अध्याय 4 वचन, 8वां अध्याय 11 वचन, यूहन्ना 11 अध्याय 25 और 26 वचन। देखिए इन सारे वचनों के आधार पर हम इसको देख पाते हैं। रोमियो 6 का 4, 8 का 11, यूहन्ना 11 का 25 और 26, इन सारे वचनों के आधार पर हम देख सकते हैं जी उठा हुआ यीशु मसीह, उसका स्वर्ग पर उठाया जाना अपने कलीसिया को लेने के लिए उसके पुनः आगमन का प्रमाण है। जिस प्रकार यीशु मसीह स्वर्ग में गया, उसी प्रकार यीशु मसीह फिर से वापस अपने कलीसिया को ले जाने के लिए आने वाला है। यीशु हमारे लिए स्थान तैयार करने के लिए गया है। यूहन्ना 14 अध्याय 3 वचन में आप देख सकते हैं, हमारे लिए स्थान तैयार करने के लिए वो गया है। जो स्वर्ग में और पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके, हर एक जीव अंगीकार करे कि यीशु मसीह ही प्रभु है। फिलिपियो 2 का 10 से 11। यीशु मसीह का मृत्यु, पुनरुत्थान, स्वर्ग आरोहण और पुनः आगमन, यीशु मसीह फिर से आने वाला है। आज वो हमारा उद्धार करता है, वह हमारा न्यायी भी होगा। तो यीशु मसीह का मृत्यु, यीशु मसीह का पुनरुत्थान, यीशु मसीह का स्वर्ग आरोहण और यीशु मसीह की पुनः आगमन, दोबारा आगमन, यीशु मसीह के जीवन के सबसे मुख्य बात है। तो हमारे इस अध्ययन में हम सीख रहे थे यीशु मसीह के नाम और यीशु के विशेषताएं। इस विषय पर आधारित होकर हमने हमारी चर्चा को आरंभ किया था। ये हमारे लिए जानना बहुत आवश्यक है प्रियो। यीशु मसीह एक मध्यस्थ है, यीशु मसीह वचन है, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र है। यीशु या मसीह या यीशु मसीह का अर्थ है वो अपने लोगों को अपने पापों से छुड़ाएगा। इमैनुएल नाम का अर्थ है वो हमारे साथ रहेगा। दाऊद का पुत्र हम देखते हैं। फिर हमने देखा यीशु मसीह का कुछ विशेषताएं। यीशु मसीह एक नबी है, यीशु मसीह एक याजक है और वो राजा है। नबी, याजक और राजा। मसीह का अद्भुतपन हम देखते हैं। यीशु मसीह मर गया, मरकर गाड़ा गया, परंतु तीसरा दिन वो जी उठा, पुनरुत्थान की सामर्थ। यीशु स्वर्ग की ओर चले गया और यीशु मसीह फिर से आने वाला है। हम सब को ले जाने के लिए यीशु मसीह फिर से आने वाला है। यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। केवल यीशु मसीह का बातों को समझना या यीशु का वचन पढ़ने से काम नहीं चलेगा प्रियो, हम सबको तैयार होना बहुत आवश्यक है। दुनिया के सारे घटनाएं हमें एक बात को बताता है, दर्शाता है कि यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट आया है। हम नहीं जानते हैं किस वक्त वो होगा, परंतु जो वक्त भी होगा हमें तैयार होना है, अपने आप को तैयार करना है ताकि हम यीशु मसीह के आगमन में हम मौजूद रहे, हम स्वर्ग में पहुंचे और अनंतकालीन जीवन में वारिश बने। यीशु के साथ हम निरंतर वास करें। यीशु के साथ हमारा जीवन का अंतिम क्षण तक हम बिताए। यह अभिलाषा हमारे जीवन के द्वारा पूरे होने के लिए हम अपने आप को तैयार करेंगे। यीशु मसीह जो प्रेमी है, हमसे प्रेम करता है, वो ये चाहत
हमारे जीवन से रखता है, उसको हम परिपूर्ण करेंगे और एक पवित्र जीवन जीकर परमेश्वर के पास पहुँचेंगे। आमीन।